नमस्कार, मैं आपके साथ आ ही गया हूँ फिर से। मैं भी तपस्या कर रहा हूँ कि वीडियो खूब बनाऊँगा। तपस्या आपकी होगी वीडियो देखना और उसके बारे में मुझे बताना कि बात ठीक-ठीक हुई कि नहीं हुई। बात ये है कि राहुल गांधी जी को आपको क्यों ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप कांग्रेसी हैं तो भी और अगर आप कांग्रेसी नहीं हैं तो भी। मैं एक हिंदू की तरह भी सुन रहा होता हूँ और मुझे लग रहा होता है कि वो हमारे शास्त्रों के संदर्भ को लेकर क्या नई प्रेरणाएं अपने भीतर जो बरामद कर रहे हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं, तो उनकी तरफ जाएंगे। और आज थोड़ा सा अंश यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा जो उनके संबोधन का है, जिसमें आप सुनेंगे कि वो क्या कह रहे थे उन्हीं की वाणी में थोड़ा सा। पर मुख्य बात यह है कि पहले मैं एक पुस्तक है सनातन धर्म, स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी, उसमें डिवोशन शीर्षक से एक अध्याय का जो प्रारंभ है वहां वो ये कहते हैं, टू वर्क इफिशिएंटली इन एनी सीरियस प्रोफेशन यू नीड प्रॉपर क्वालिफिकेशन। आप समझ रहे हैं अंग्रेजी, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, हिंदी में बता रहा हूँ। कोई भी कार्य को कुशलता से करने के लिए उस प्रोफेशन में आपको उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। If you wish to practice medicine or undertake construction of buildings and dams, first you must procure a degree in medicine or engineering from a recognized institution. अगर आपको बांध बनाने हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, अगर आपको चिकित्सा करनी है तो मेडिकल क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सब बात कहते हुए अब आगे क्या कहते हैं इस पर ध्यान दीजिए। बट स्ट्रेंजली इनफ वी इन इंडिया हैव डिसाइडेड that politics and preaching of dharma need no such qualifications. पर आश्चर्य की बात है कि भारत में हमने ऐसा निर्णय ले लिया है कि राजनीति और धर्म की शिक्षा देने के लिए किसी तरह की विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। एनीबडी कैन बी mere declaration by mere declaration become a political leader or religious preacher. This is the worst danger of our age. The political machinery of the ruling government controls and shapes our material life, while the religious institutions are responsible for the spiritual. When both are made gullible to corruption, fraud, and misinterpretation, then there is no escape from a living hell. तो स्वामी जी इसमें जो बात कह रहे हैं उसमें यह है कि हमारे युग में सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और उनको इस तरह की, और जो धार्मिक शिक्षा देने वाले हैं उनको ऐसी किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और दोनों ही जगह पे भ्रष्टाचार की इतनी संभावनाएं हैं और मिस रिप्रेजेंटेशन है, धोखा है, तो ये हमारे जीवन को नरक बना सकता है। ऐसी संभावना की बात करते हुए जो बात स्वामी जी ने कही उससे भी आगे की स्थिति है कि जो राजनीतिज्ञ है वो धर्म की शिक्षा देने लग जाएगा बिना किसी क्वालिफिकेशन। तो इसके विशेष प्रमाण के रूप में हमारे सामने आ गए, हमारे दोनों ही हैं वैसे तो लेकिन अभी मैं राहुल जी की बात कर रहा था, तो ये इनका थोड़ा सा भाषण देखिए। फिर इनके लिए मैं एक और शेर लेके आया हूँ। किसका है वो? निदा फाजली साहब का। तो आप कहें तो पहले वो सुना दूं? नहीं नहीं, पहले थोड़ा राहुल जी को आप सुने और देखें कि वो कहाँ से आ रहे हैं जो बात कह रहे हैं उसके लिए। महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है। जो उस समय लड़ाई थी, बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? नहीं, देखिए, पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है?
पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। तो ये जो अब जैसे तुलनात्मक ढंग से उन्होंने पांडवों के संदर्भ को लेते हुए विशेष करके उनके ये अर्जुन की तरह इनका निशाना तो मोदी जी के ऊपर ही है कि उन्होंने तो जीएसटी कर दी, उन्होंने तो करते क्या वगैरह। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ उनको सुनना इसलिए जरूरी है कि अगर आप उनके प्रेमी हैं तो आपको पता लगेगी भाई उनकी अभिव्यक्ति कैसी है। तो कहीं कहीं आपको उनकी वकालत करनी पड़े तो आपको पता होगी उन्होंने कहा, आप कहेंगे नहीं वो इसलिए ऐसा कह रहे थे। अगर आप उनके प्रेमी नहीं है तो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो जो कहेंगे और कुछ बातें वो धर्म के संदर्भ को लेते हुए ऐसी कह देंगे जिसको बाद में जो विदेशों में भी लोग सुनेंगे या भारत में भी कई लोग, शास्त्र तो सब पढ़ते नहीं है, तो जो मुख से निकलेगा ना राहुल गांधी जी के, कल को कुछ लोग आपको उसी को आपके धर्म का एक सिद्धांत है ऐसा करके बताने लग जाएंगे, ऐसा हुआ था। तो अब बताइए पांडवों के समय में जीएसटी के संदर्भ से क्या लेना देना है? ला सकते हैं, पर वो तपस्वी थे। और अच्छा उन्होंने कहा पांडव कौन थे, फिर नाम लेने शुरू किए तो पहले अर्जुन का नाम आया, भीम का नाम आया, युधिष्ठिर भूल गए, पूरे पांचों के नाम एक साथ उस वक्त आए नहीं होंगे ऐसा लगता है। वो गलत भी हो सकता है मुझे लगता है, पर मुझे लगता है कि राहुल जी को सुनना तो चाहिए। सुनेंगे तो पता चलेगा ना कि वो कहाँ किस जमीन से हैं और किस तरह से किस गहराई तक वो लोगों से जुड़ रहे हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। अम, लंबी बात मैं अभी करूंगा नहीं, लेकिन मैं राहुल जी का थोड़ा सा और अंश इसी भाषण का आप तक पहुंचा दूं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। अब ये जो बात इन्होंने कह दी ना, पांडवों के साथ धर्म, उनके अब धर्म कौन से थे भाई? और जब आप बात करें तो तब वो हिंदू धर्म भी नहीं कहलाता था। एक्चुअली किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया हुआ ही नहीं, न तो महाभारत में कहीं आया है। और ये जो बात आपने कई बार सुनी होगी कि इंडस नदी के इधर रहने वाले वो सब संदर्भ है ना, तो सब धर्म के लोग पांडवों के साथ या कैसे थे भाई? और वो तपस्वी थे इत्यादि से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि महाभारत के संदर्भ को लेके अर्जुन की बात जब आप करेंगे तो अ, वो श्री कृष्ण के बिना तो पांडवों के अस्तित्व की बात हो नहीं सकती ना। और उसको पूजा कहो या भक्ति कहो, वो तो शरणागति तो मूल मंत्र था कि नहीं था अर्जुन जी का। और बल्कि कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी ये तो कहा था ना, मन मनाव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तत्व महात्मानम मत परायण। तो जो मूल सिद्धांत है, जो नींव है ना पांडवों के द्वारा जो कुछ किया गया, उनका जो पुरुषार्थ है, उसके पीछे जो प्राण है, जो चेतना है श्री कृष्ण की, और जो हमारे ऊपर भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि वो अपना एक नैरेटिव तो बना रहे हैं राहुल जी, और एक तरह की काव्यात्मकता है, पर उस काव्यात्मकता में जब आप ऐसे शास्त्रीय आधार लेकर अपनी बात को स्थापित कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मतलब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि छेड़खानी वहां हो रही है जहां होनी चाहिए नहीं। थोड़ा सा और सुन लीजिए। जैसे यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में
मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब बताइए कौन से दुकान खोली थी पांडवों ने? पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले। सिर तो मैं भी हिला रहा था। समझते हैं ये। भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे। गलती से भी मत दिखा देना। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं, सुनो सुनो, अब 21वीं 21वीं कौरव सदी बता के रहे हैं। कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। अब ये कैसे आप मोहब्बत की दुकान इस तरह की बात करके लगा रहे हो? और इनको पता है कि कितनी संख्या में ये जिस समूह की बात कर रहे हैं, अरे उनको कौरव आप कैसे कह सकते हो? ये सब प्रश्न जो है वो उठाना बनता नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं सुन लो, पर क्या पर क्या उठ रहे हैं तो मैं क्या करूं? राहुल जी आप ही बताओ कि धृतराष्ट्र जो थे और वो जो पांडु थे ये उनके पुत्र थे, तो भाई भाई तो है ही है ना। और कृष्ण किसकी तरफ थे वो भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आप तो कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो आप इस तरह से राहुल गांधी जी ने अपने आप को पांडवों के समानांतर स्थापित कर दिया। नरेंद्र मोदी जी हमारे कहाँ गए देखिए, उनको हमारे इस जगह पर आपको दिखा देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को मैं तो क्या है कि सेंटर टू लेफ्ट, राइट टू सेंटर टू राइट हूँ। देखो मैंने ये नाम भी इसका यही रखा हुआ है। तो मैं तो इधर हूँ, तो मैं तो कौरव हो गया इनके हिसाब से, राहुल जी के साथ। लेकिन वैसे मैं सेंटर हूँ फिलहाल। पर ये जो बातें कर रहे हैं ना वो मुझे कहीं इस जगह पर चोट पहुंचा रही हैं। पहले तो भारत का अर्थ जो है, भारत शब्द जो ज्ञान की आभा में रत है, वो भारत है। तो ये जो ज्ञान है इसमें उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में आया। और श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान का आधार है वो तो कृष्ण भगवान के साथ अनुस्यूत है, मतलब जुड़ा हुआ है ना। तो आप उसकी उनकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर उन्होंने कौरव कह दिया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डिटैचमेंट का भाव लेके ही आप उनको सुन सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ बातें, धारणाएं स्पष्ट होती हैं कि भाई ये तो, अब इन्होंने उनको कौरव कर दिया। तो कई हमारे जो मित्र हैं जो कि शाखा में गए, मैं तो कभी ऐसा मुझे अवसर हुआ नहीं जाने का, पर मुझे पता है वो तो सांस्कृतिक संगठन और जो भी है। बाकी की बातें छोड़िए, कहाँ गई इधर। हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से निकल कर आए हुए हैं, तो उनका जो अनुशासन और निष्ठा इत्यादि तो हम देख ही रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और सुनते हैं, बंद कर देंगे। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, नोटबंदी किसने करवाई? अच्छा, अब ये क्या हो कि महाभारत से लेके सीधे नोटबंदी पर आते हैं और कौरवों के साथ अरबपति खड़े, लेकिन कौरवों के साथ तो कर्ण खड़ा हुआ था। और कर्ण जो था वो किनका पुत्र था और उसको क्या, मतलब अब मैं क्या बताऊं, आप स्वयं समझे। और क्या है कि थोड़ा धैर्यपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बातें जो कि राहुल जी के द्वारा कही जाएंगी उनको कोई ठीक से समझेगा समझाएगा नहीं, तो फिर आगे जाके क्या होगा कि वो सत्य मान ली जाएंगी, और वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब ये दो शेर हमारे निरा पादरी साहब के, राहुल जी के नाम। देखा हुआ सा कुछ है तो सोचा हुआ सा कुछ, हर वक्त मेरे साथ है उलझा हुआ सा कुछ। वाह, क्या शेर सुनाया निरा पादरी साहब ने। राहुल जी की नजर है कि देखा हुआ सा कुछ है तो सोचा हुआ सा कुछ, हर वक्त मेरे साथ है उलझा हुआ सा कुछ। और इस इनकी गजल का आखिरी शेर खास करके, कभी कभी, और चाहूंगा, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। राहुल जी की नजर है, नीरा पादरी का शेर। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। जिन बातों को खुद नहीं समझे
औरों को समझाया है।